भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होम आइसोलेशन में रहना होगा। रैली और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम रात 10:30 बजे के बाद आयोजित नहीं किए जाएंगे। सोमवार को भोपाल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये सभी निर्णय लिए गए हैं। भोपाल में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की रैली और प्रदर्शन नहीं होगा। नए मेले के लिए अनुमति नहीं जारी की जाएगी। वर्तमान में भोपाल में चल रहे मेले 21 मार्च तक बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। 2 दिन के बाद 17 मार्च की शाम से गरज चमक के साथ फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके चलते 17 मार्च की शाम से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद और उज्जैन संभाग में बादल छाने के साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 18 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से जबलपुर, सागर और रीवा संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मौसम विभाग के अनुसार खंडवा, रतलाम, होशंगाबाद में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह रविवार का सबसे अधिक था। वहीं सबसे कम तापमान रीवा में 12.5 और पचमढ़ी में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसी जमाने में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते थे, यानी कांग्रेस मुश्किल में फंसती तो दिग्विजय सिंह अपने किसी बयान के बहाने पूरे मुद्दे को पलटने का मादा रखते हैं। पर अब वक्त बदल चुका है। अब जब दिग्विजय सिंह कोई प्रतिक्रिया या बयान देते हैं तो कांग्रेस मुश्किल से उभरती नहीं, उल्टे और मुसीबत का शिकार बन जाती है। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए कोशिश तो बीजेपी को आईना दिखाने की थी, पर जो लोगों के रिएक्शन आए उसे देखकर लगता है कि एक बार फिर कांग्रेस और खास तौर से दिग्विजय सिंह को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान को कोविड वैक्सीन देने पर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में सिंह ने लिखा कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का समर्थन करने पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। अब साहब जी 1125 करोड़ की वैक्सीन पाकिस्तान को मुफ्त दे रहे हैं। इस ट्वीट में साहब जी का इशारा PM नरेंद्र मोदी को समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिए हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपका ज्ञान अधूरा है। गोडसे का सवाल ये था कि भारत के टुकड़े करने का हक गांधी को किसने दिया है। एक यूजर ने लिखा कि वो रकम युद्ध के समय दी जा रही थी जो भारत के खिलाफ उपयोग होती, दवा मानवता के नाते दी जा रही है। ये कांग्रेस कभी नहीं समझेगी। एक यूजर ने लिखा है कि झूठ मत फैलाइए, वैक्सीन UN प्रोग्राम के तहत गरीब देशों को जा रही है, जिसमें पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। भारत अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा है। एक यूजर ने तो ये भी लिखा है कि भारत पाकिस्तान को वैक्सीन दे ही नहीं रहा है। ये वैक्सीन गावी नाम की संस्था ने खरीदी है जो पाकिस्तान को मुफ्त दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से कांग्रेस किस कदर घिर गई है। ग्वालियर की राजनीति के 2 ध्रुव, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों ही कद्दावर नेता, कभी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे। अब एक ही दल बीजेपी में शामिल है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद तोमर और सिंधिया अक्सर एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों जब भी दिखे एक दूसरे के साथ मुस्कुराते ही दिखे। पर क्या इस खुशनुमा मेल मुलाकात को देखकर ये माना जा सकता है कि दोनों के बीच पुराने मनमुटाव दूर हो चुके हैं? क्या सिंधिया को अपनी ही पार्टी में देखना तोमर को खल नहीं रहा? क्या तोमर को अपने गढ़ में सक्रिय देखना नागवार नहीं गुजर रहा है सिंधिया को? हो सकता है बड़े नेताओं ने अबोले राजनीतिक समझौते के तहत अपने अपने दायरे समझ लिए हों और एक दूसरे की आदत डाल दी हो, पर दोनों के समर्थक अब भी एक दूसरे को शायद हजम नहीं कर पा रहे। हाल ही में हुई एक घटना को देखकर तो यही लगता है कि बड़े नेता एक दल से दूसरे दल में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, पर उनके समर्थक अब भी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भुला नहीं सके हैं। हुआ ये कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा एक दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे थे। यहाँ तोमर समर्थकों ने सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई।
इस घटना के बाद फिर ये कयास लगने लगे कि सिंधिया तोमर तो ठीक है, पर क्या उनके समर्थक कभी एक हो पाएंगे? सीहोर कृषि उपज मंडी में सोमवार दोपहर को किसान पंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत किसान पंचायत को संबोधित करने पहुंचे, पर इससे पहले सीहोर में पोस्टर विवाद सामने आया। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे लगभग 25 से 30 पोस्टर किसी ने फाड़ डाले। इसे लेकर कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि ये काम बीजेपी से जुड़े लोगों ने किया है। मौके पर एसडीओपी सीहोर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार किसान पंचायत को दोपहर 1 बजे के लगभग राकेश टिकैत संबोधित करने पहुंचे। इस सभा में जबलपुर के अलावा आसपास के किसान भी ट्रैक्टर लेकर शामिल होने पहुंचे। इससे पहले पोस्टर फाड़ने को लेकर हंगामा हो गया। हालांकि एसडीओपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों को समझाकर किसी तरह शांत कराया और आश्वासन दिया कि जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। दमोह के सिंग्रामपुर में इन दिनों विपाशा प्रोडक्शन के बैनर तले बारात नामक हिंदी हास्य वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। वेब सीरीज के प्रोड्यूसर और निर्देशक समेत डीओपी ने सिंग्रामपुर और इसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांवों का सीरीज की शूटिंग के लिए चयन किया है। खास बात यह है कि इसके अभिनेता की टीम में थिएटर से जुड़े रहे सागर के कलाकार बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। वेब सीरीज में एक बारात की कहानी है। यह बारात बुंदेली परंपरा की है। विवाह में बुंदेली संस्कृति और संस्कारों का अध्ययन कर इसे फिल्माया जा रहा है। चूँकि वेब सीरीज हास्य पर आधारित है, इसलिए कहानी में चलने वाले हर घटनाक्रम में पंच लाइनों का प्रयोग करते हुए उसे हास्य की चाशनी में तरबतर किया गया है। विपाशा प्रोडक्शन की प्रबंध निदेशक और निर्माता रोहिणी नायक का कहना है, मेरे पिता मुकेश नायक पूर्व विधायक व मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा बुंदेली संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, रहन सहन और बोली की मिठास को नज़दीक से महसूस किया है। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए बुंदेली संस्कृति के लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा था, इसलिए मैं भी उनके सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित हूँ। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि यहां बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। अब आगे इस मामले में क्या होगा? शासन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करने की बात कही है। इस स्थिति में नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। पहले कमलनाथ सरकार और अब शिवराज सरकार दोनों की ही मंशा थी कि किसी तरह नगरीय निकाय चुनाव को आगे के लिए टाल दिया जा सके। हाल ही में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक याचिका पर तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन ग्वालियर खंडपीठ ने आरक्षण पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद फिलहाल चुनाव नहीं होते दिख रहे हैं।